हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रिया और आज हम बात करने वाले हैं प्रॉक्सी सेक्शन 105 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। जो बात करेगा प्रॉक्सी के बारे में, प्रॉक्सी क्या होता है उसके बारे में आज हम पूरी बात करेंगे। और आप पूरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए, आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगी और काफ़ी कुछ समझ में आएगा। तो प्लीज़ पूरी देखिए। तो हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 105 विच टॉक अबाउट प्रॉक्सी। प्रॉक्सी क्या है तो पहले हम रीड करेंगे। एनी मेंबर ऑफ अ कंपनी, पहले मैं रीड करती हूँ, हाईलाइट बाद में कर दूँगी। एनी मेंबर ऑफ अ कंपनी एंटाइटल्ड टू अटेंड एंड वोट एट मीटिंग ऑफ अ कंपनी शैल बी एंटाइटल्ड टू अपॉइंट अनदर पर्सन एज अ प्रॉक्सी टू अटेंड एंड वोट एट द मीटिंग ऑन हिज बिहाफ। इस पहले लाइन में बोला गया है फर्स्ट पैरा में डेट कोई व्यक्ति जिसके पास हक है मीटिंग अटेंड करने का और मीटिंग में वोट करने का, उस व्यक्ति के पास ये भी हक है कि वो किसी और व्यक्ति को, क्या लिखा है, एंटाइटल्ड टू अपॉइंट अनदर पर्सन, किसी और व्यक्ति को एज अ प्रॉक्सी भेज सकता है मीटिंग अटेंड करने के लिए और वोट करने के लिए मीटिंग में उसके बिहाफ पे। देन नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट पैरा क्या बोलता है, प्रोवाइडेड अ प्रॉक्सी shall नॉट हैव द राइट टू स्पीक एट सच मीटिंग। पर जो प्रॉक्सी है उसको मीटिंग में बोलने का हक नहीं है। क्या बोला गया है, प्रॉक्सी shall नॉट हैव राइट टू स्पीक, प्रॉक्सी shall नॉट हैव राइट टू स्पीक एट सच मीटिंग। जो प्रॉक्सी हमने अपॉइंट किया उसको बोलने का हक नहीं है मीटिंग में। ओके, एंड देन फिर के एंड shall नॉट बी एंटाइटल टू वोट एक्सेप्ट ऑन अ पोल, मतलब प्रॉक्सी सिर्फ पोल से ही वोट कर सकता है। अगर वोटिंग पोल से हुई तो प्रॉक्सी को हक है वोट करने का। अगर वी कैन से अगर वोटिंग हुई शो ऑफ हैंड से तो प्रॉक्सी को राइट नहीं है। दिस मीन्स प्रॉक्सी कैन वोट ओनली बाय पोल, नॉट बाय शो ऑफ हैंड। नेक्स्ट लाइन देखिए, प्रोवाइडेड फर्दर डेट unless the article of company otherwise provide this section shall not apply in case of company not having share capital। जो प्रॉक्सी का सेक्शन है सेक्शन 105, ये तब अप्लाई नहीं होगा उन केस में जब कंपनी के पास कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल नहीं है, तो ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। प्रोवाइडेड आल्सो डेट द सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब अ क्लास ऑफ कंपनी हुज मेंबर्स शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू अपॉइंट अनदर पर्सन एज अ प्रॉक्सी। और इसमें ये बोला गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास राइट है कि वो प्रिस्क्राइब कर सकता है किसी भी क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनीज को जो किसी और व्यक्ति को, मतलब मेंबर हुज मेंबर, कंपनी का जो मेंबर है, शेल नॉट बी एंटाइटल्ड टू अपॉइंट अनदर पर्सन एज अ प्रॉक्सी। उस कंपनी के मेंबर को किसी बाहर के व्यक्ति को प्रॉक्सी बनाने का हक नहीं है। जैसे प्रिस्क्राइब किया गया है सेक्शन 8 कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी में मीटिंग होगी, उसमें कंपनी का ही मेंबर कोई प्रॉक्सी बना सकते हैं। आउटसाइडर कैन नॉट बी अ प्रॉक्सी इन सेक्शन 8 कंपनी, दैट इज चैरिटेबल कंपनी। फिर क्या बोला गया है, फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं, प्रोवाइडेड आल्सो दैट अ पर्सन appointed as a proxy shall act on behalf of such member or number of member not exceeding 50 and such number of shares as may be prescribed। इसमें बोला गया है कि एक व्यक्ति अपॉइंट हो सकता है एज अ प्रॉक्सी कितने व्यक्ति के लिए। जैसे एक एग्जांपल मिस्टर एक्स है, वो एज अ प्रॉक्सी अपॉइंट हो सकता है सिंगल मीटिंग के लिए, उस मीटिंग पर्टिकुलर मीटिंग के लिए फॉर नॉट एक्सीडिंग 50 मेंबर, मतलब 50 व्यक्तियों के लिए वो एज अ प्रॉक्सी अपॉइंट हो सकता है। बट बाद में ये सच नंबर ऑफ शेयर एज ने प्रिस्क्राइब, कुछ नंबर ऑफ शेयर्स भी बोले गए हैं। जैसे बताऊँ, आपको एक लाइन बोलनी है उसको सुनना, मैक्सिमम 50 मेंबर बट देयर शेयर होल्डिंग, मतलब मैक्सिमम 50 मेंबर के लिए प्रॉक्सी बन सकता है, बट क्या, बट देयर शेयर होल्डिंग शुड नॉट एक्सीड 10% ऑफ टोटल शेयर होल्डर्स। जो अगर जैसे वो फॉर एग्जांपल वो प्रॉक्सी बना है, एग्जांपल लेते हैं, मिस्टर एक्स है और प्रॉक्सी बना है, उसको प्रॉक्सी अपॉइंट किया है किसने, वाई जेड, मिस्टर वाई जेड ए एन बी। ये शेयर होल्ड करता है
2%, ये शेयर होल्ड करता है 4%, ये शेयर होल्ड करता है 1%, ये शेयर होल्ड करता है 4%। तो टोटल कितना हुआ ये चेक कीजिए आप। 4 2 6 7 8 9 10 11% हुआ टोटल। तो 11% के लिए नहीं कर सकते अपन प्रॉक्सी, ओनली फॉर 10%। तो जो लास्ट वाला व्यक्ति है इसके लिए एज ए प्रॉक्सी अपॉइंट नहीं हो सकता। अगर इसके लिए ये होता 3%, तो कितना होता है एग्रीगेट टोटल 10%। तो प्रॉक्सी चारों के लिए अपॉइंट हो सकता था। ओके, आप समझ। तो कितना 50 मेंबर, और अगर ऐसे टोट किया गया कि किसी के पास 0.5 है 0.5 है, ऐसे 50 मेंबर है और उनका एग्रीगेट हो रहा है 10% शेयर होल्डिंग, तो उनके लिए अपॉइंट हो सकता है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 50 मेंबर, बट शेयर होल्डिंग नॉट एक्सीड 10%। ओके, तो फिर नेक्स्ट क्या लिखा है, नेक्स्ट बात करते हैं। दिस लाइन, in every notice calling a meeting of a company which shall which has a share capital, or the article of which provide for voting by proxy at the meeting, there shall appear with reasonable prominence a statement that a member entitled to attend and vote is entitled to appoint a proxy, or where that is allowed one or more proxy to attend and vote instead of himself, and that a proxy need not be a member। इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि बोला गया है कि ये ऐसा करते हैं, मैं इस पैराग्राफ को आपको लिखवा देती हूँ, बाद में पूरा सेक्शन इसको लिखवा देते हैं आपको। नीचे वाली लाइन लिखते हुए हम, इफ़ डिफ़ॉल्ट इज़ मेड इन कंप्लाइंग विथ सेक्शन सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 2 मतलब ये वाला सेक्शन, इसको कंप्लाई करने में डिफ़ॉल्ट हुआ है, तो एवरी ऑफिसर ऑफ अ कंपनी हु इज़ इन डिफ़ॉल्ट शैल बी लायबल टू पेनल्टी ऑफ 5000 रुपीज़। जो सबसेक्शन 2 है उसमें अगर डिफ़ॉल्ट हुआ है तो जो भी ऑफिसर है कंपनी का वो लायबल है 5000 रुपीज़ की पेनल्टी के लिए। ओके, फिर से उस सेकेंड सबसेक्शन को पढ़ लेते हैं। इन एवरी नोटिस कॉलिंग अ मीटिंग ऑफ अ कंपनी विच हैज़ अ शेयर कैपिटल। पहले आपको पता है कि प्रॉक्सी वो अपॉइंट कर सकते हैं जिसके पास शेयर कैपिटल है कंपनी में। फिर आगे बोल गया, और द आर्टिकल ऑफ विच प्रोवाइडेड फॉर वोटिंग बाय प्रॉक्सी, जिसके आर्टिकल में बोला गया कि प्रॉक्सी के थ्रू हम वोट कर सकते हैं, मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, वही कर सकते हैं। अगर आर्टिकल में नहीं बोला गया है तो यू कांट, या तो आप आर्टिकल अमेंड करिए। देयर शेल अपीयर with reasonable provision and statement that a member entitled to attend and vote in is entitled to appoint as a proxy, or where that is allowed one or more proxy, और allow किया one or more proxy to attend and vote instead of himself, that a proxy need not be a member। और आर्टिकल में बोला कि proxy member होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं सबसेक्शन 4, एनी प्रोविजन कंटेन इन द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी विच, क्या बोला, विच स्पेसिफाई और रिक्वायर्स अ लॉन्गर पीरियड देन 48 आवर्स बिफोर अ मीटिंग ऑफ द कंपनी फॉर डिपॉजिटिंग। इसमें ये बोला गया, मैं आपको बताती हूँ कि एक फॉर्म होता है, इसमें जैसे इसमें लिखा नहीं गया है, मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपको वैलिड प्रॉक्सी अपॉइंट करना है, जैसे मैं आपको एक बोलती हूँ कि हमें प्रॉक्सी अपॉइंट करना, तो प्रॉक्सी अपॉइंट करने का एक फॉर्मेट जो डिपॉजिट करना पड़ता है हमें, वो फॉर्म है फॉर्म नंबर MGT11। अ वैलिड प्रॉक्सी कैन बी अपॉइंटेड बाय डिपॉजिटिंग प्रॉक्सी फॉर्म नंबर MGT11। कौन सा फॉर्म नंबर? फॉर्म नंबर है MGT11। MGT11 फॉर्म नंबर है एट कंपनीज, जो हमें कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में देना होगा, जो साइंड बाय मेंबर जो और प्रॉक्सी बोथ एटलीस्ट कितने आवर पहले, 48 आवर बिफोर द मीटिंग, मीटिंग से
मीटिंग से 48 आवर्स पहले हमें देना होगा ये फॉर्म। बिफोर 48 आवर्स बिफोर अ मीटिंग ऑफ द कंपनी डिपॉजिट करना होगा ये फॉर्म। एंड फिर आगे पढ़िए। आगे मैम, इफ मेंबर हैज़ अपॉइंटेड, जो व्यक्ति है उसने अगर मोर देन वन प्रॉक्सी अपॉइंट कर दिया है तो क्या होगा, देन लेटेस्ट, जो सबसे लेटेस्ट प्रॉक्सी होगा, जैसे एक प्रॉक्सी हमने अपॉइंट कर दिया 60 आवर पहले बिफोर द मीटिंग, और एक प्रॉक्सी हमने अपॉइंट किया 50 आवर बिफोर द मीटिंग, एंड लास्ट प्रॉक्सी तब हमने अपॉइंट किया 48 आवर बिफोर द मीटिंग। तो जो लास्ट लेटेस्ट प्रॉक्सी है जो 48 आवर वैलिड टाइम के पहले अपॉइंट हुआ है वो प्रॉक्सी वैलिड माना जाएगा। Means if member has appointed more than one proxy, then the latest proxy appointed in time will be valid, otherwise the formal proxy appointed in time will be valid. Okay, then next बात करते हैं, स्क्रॉल डाउन करें। इफ इसमें क्या बोला गया है देखिए, इफ इंस्ट्रूमेंट अपॉइंटिंग अ प्रॉक्सी सेल, द इंस्ट्रूमेंट अपॉइंटिंग अ प्रॉक्सी सेल भी इन राइटिंग में होना चाहिए और साइन होना चाहिए बाय अपॉइंटर और अटॉर्नी ड्यूली ऑथराइज इन राइटिंग। और इफ अपॉइंटर इज द बॉडी कॉर्पोरेट, अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट है, कंपनी है, बॉडी कॉर्पोरेट है, तो सील होनी चाहिए उस बॉडी कॉर्पोरेट की और साइन बाय ऑफिसर और अटॉर्नी ड्यूली ऑथराइज बाय इट। ठीक है, तो मैं आपको इसको नोट डाउन करा देती हूँ, आप नोट कर लीजिए। ईजिएस्ट वे में नोट कराऊंगी मैं आपको मज़ा आ जाएगा पढ़ के कि हाँ क्या सिंपल वे में लिखा है। ओके, तो नोट डाउन कीजिए। लिखिए, सेक्शन 105 प्रॉक्सी। लिखिए, एज पर सेक्शन 105, थोड़ा राइटिंग का एडजस्ट कर लेना, राइटिंग थोड़ा मेरी सही नहीं है तो आप एडजस्ट कर लीजिए। एज पर सेक्शन 105 ऑफ द कंपनीज, मैं बोल भी रही हूँ अगर आपको समझ में नहीं आए, कंपनीज एक्ट 2013, any member who is entitled to attend and vote at the meeting of company shall also have a right to appoint any person as a proxy to attend and vote on his behalf। उस व्यक्ति के बिहाफ पे राइट है अटेंड करने का मीटिंग को और वोट करने का। देन आप नेक्स्ट नोट कीजिए, प्रॉक्सी shall not have the right to speak
at such meeting and shall not shall not नोट कीजिए and shall not be entitled to vote and shall be entitled to vote only by poll means vote only by poll, not by show of hand. थोड़ा राइटिंग एडजस्ट कर लीजिए, बस इसका इशू है, बाकी समझ में आपको सब आएगा. देन नेक्स्ट लिखेंगे एनी मेंबर ऑफ अ कंपनी हु इज एंटाइटल्ड टू अटेंड एंड वोट एट द मीटिंग ऑफ द कंपनी. मैं बोल रही हूँ, आप नोट कीजिए. एनी मेंबर ऑफ अ कंपनी हु इज एंटाइटल्ड टू अटेंड एंड वोट at the meeting of the company shall be entitled to appoint another person as a proxy to attend and vote at the meeting on his behalf. ठीक है, लिख चुके हैं हम इसको. और फिर proxy, a proxy shall not have right to speak at such meeting and shall not be entitled to vote on a poll. लिख सकते हैं, this means proxy can vote only by poll, not by show of hand. प्रॉक्सी सिर्फ वोट कर सकता है पोल से, शो ऑफ हैंड से नहीं कर सकता. फिर नोट कीजिए, अनलेस द आर्टिकल ऑफ द कंपनी अदरवाइज प्रोवाइड अपॉइंटमेंट ऑफ प्रॉक्सी शेल नॉट अप्लाई इन केस ऑफ कंपनी नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल. क्या बोला मैंने? अनलेस द आर्टिकल ऑफ अ कंपनी, देखिए, अनलेस द articles of company, unless the article of company otherwise provide appointment of proxy shall not apply in the case of a company not having share capital. ये उस पर अप्लाई नहीं होगा जिस कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं है. फिर नेक्स्ट लिखे, द सेक्शन प्रोवाइडेड डेट द सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनीज whose members shall not be entitled to appoint another person as a proxy. नोट डाउन कीजिए, द सेक्शन प्रोवाइडेड दैट सेंट्रल गवर्नमेंट may prescribed a class or classes of companies whose members shall not be entitled, जिसका मेंबर एंटाइटल नहीं है, to appoint another person as a proxy. CG as prescribed section 8 कंपनी, आप पैरा में इसको लिख लीजिए, आप ब्रैकेट में लिख लीजिए या स्टार बना के आप लिख लीजिए. CG as prescribed that in case of section 8 company proxy must be a member of that company. क्या नोट डाउन करना है? CG has prescribed that in case of section 8 company proxy must be a member of that company. ओके, फिर नेक्स्ट लाइन से नोट कीजिए, a person appointed as a proxy shall act on behalf of such member. क्या?
A person appointed as a proxy shall act on behalf of such member or number of shares as may be prescribed. नीचे फिर स्टार करके लिखिए maximum 50 member but their shareholding should not exceed 10% of total shareholder. If a single if a single member shareholding is more than 10% of total share capital, then his appointed proxy cannot act as proxy for any other member. क्या अगर किसी व्यक्ति की शेयर होल्डिंग 10%, अगर उस पर्टिकुलर व्यक्ति की 10% से ज़्यादा है तो कोई इशू नहीं है, बट किसी उस व्यक्ति की 10% से ज़्यादा तो आप किसी और के प्रॉक्सी नहीं बन सकते. ठीक है. इफ़ अ सिंगल मेंबर शेयर होल्डिंग इज मोर देन 10% ऑफ टोटल शेयर कैपिटल, then his appointed proxy cannot act as a proxy for any other member. फिर नेक्स्ट पैरा लिखिए a valid proxy cannot be appointed by depositing. Valid proxy cannot be नोट कीजिए a valid proxy can be appointed by depositing proxy form number. बताया था मैंने MGT प्रॉक्सी फॉर्म नंबर कौन सा है MGT11 एट कंपनीज रजिस्टर्ड ऑफिस साइंड बाय मेंबर के द्वारा साइन होना चाहिए एंड प्रॉक्सी बोथ दोनों मेंबर और प्रॉक्सी दोनों एटलीस्ट 48 आवर बिफोर द मीटिंग. कितने कम से कम एटलीस्ट 48 आवर बिफोर द मीटिंग. कितने आवर 48 आवर 48 hours before the meeting. If member has appointed more than one proxy, नोट कीजिए if member has appointed more than one proxy, अगर व्यक्ति अपॉइंट कर चुका है more than one proxy, then the latest proxy appointed in time will be valid. जो latest proxy है appointed in time will be valid. Otherwise the formal proxy appointed in time will be valid. आपने नोट डाउन कर लिया हो आई होप. और मैं स्क्रीन पे ये जो लास्ट के 3 पैरास हैं वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूँगी. आप उससे एक बार नोट डाउन कर लीजिए. मैं फ़ोटो डाल दूँगी अपने हैंड रिटन नोट्स का, तो आप देख लीजिए. बाकी तो मैंने लिखवाया है लास्ट के ये जो मैंने अभी ये पैरा लिखवाया ना, इसके बाद के जो पैरा हैं, एक तो वो वाला है कि उसे क्या बोलते सेक्शन CG प्रिस्क्राइब कर सकता है क्लास और क्लासेस को, वो वाला पैरा. एंड देन उसके बाद पैरा है वो मैक्सिमम नंबर कितने व्यक्ति के लिए वो प्रॉक्सी बन सकता है परसेंटेज. एंड देन फॉर्म नंबर और हावर्स वाला जो पैरा है, मतलब ये 3 पैरा मैं आपको स्क्रीन पे डाल दूँगी. ओके, आप देख लीजिए. और इसका एक केस लॉ मैं बता रही हूँ. केस लॉ अगर आप लिखना चाहें कभी तो किसी एग्ज़ाम में केस लॉ लिख लीजिए. केस लॉ का नाम है कज़न्स जस्ट अ सेकेंड. कज़न्स वर्सेस इंटरनेशनल ब्रिकवर्क कंपनी लिमिटेड. ये केस लॉ अगर आप नोट करना चाहें, नेम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं. और मैं इधर आपको डाल देती हूँ फ़ोटोज़. जो लास्ट के 3 पैरा था उसका फ़ोटो अपलोड कर देते थे.
जो लास्ट के 3 पॉइंट्स थे उसका फ़ोटो मैंने बोला था मैं डाल दूँगी, और मैंने देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैंने वो लास्ट के 3 पॉइंट्स नोट का फ़ोटो अपलोड कर दिया है। जस्ट फुल स्क्रीन कर दो। देखिए फ़ोटो अपलोड कर दिया, तो आप देख सकते हैं, इसमें आप पढ़ लेना ये पॉइंट्स और नोट डाउन कर लेना। मैंने वो नोट डाउन नहीं करा है, जो जितना नोट डाउन करा है उसके बाद के पॉइंट्स हैं, ऐसे देखिए लगा है। ये मेरे जो नोट्स मैंने बनाए थे उसमें से हैं। तो सीजी किसी भी क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनीज को उसके मेंबर को एंटाइटल करता है कि आप किसी और व्यक्ति को अनदर प्रॉक्सी नहीं बना सकते। दैट द सेक्शन प्रोवाइडेड एट द सेंट्रल गवर्नमेंट में prescribe a class or classes of companies whose members shall not be entitled to appoint another person as a proxy. तो मैंने लिखा हुआ CGS prescribed that in case of section 8 company proxy must be a member of that company. फिर नेक्स्ट लिखा है a person appointed as a proxy shall act on behalf of such member or number of shares as may be prescribed. फिर देखिए मैक्सिमम 10 और शेयर होल्डिंग शुड नॉट एक्सीड 10%। बट किसी एक व्यक्ति की जिसका प्रॉक्सी उसकी 10% से ज़्यादा हो तो कोई इशू नहीं है, बस आप किसी और व्यक्ति की नहीं बन सकते अगर उसकी 10 से ज़्यादा है तो। फिर देखिए अ वैलिड प्रॉक्सी कैन बी अपॉइंटेड बाय डिपॉजिटिंग फॉर्म नंबर MGT 11। कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में जो साइन होना चाहिए मेंबर और प्रॉक्सी दोनों से 48 आवर बिफोर द मीटिंग एटलीस्ट, और इफ मेंबर हैज़ अपॉइंटेड मोर देन वन प्रॉक्सी then latest appointed in time will be valid, otherwise formal proxy appointed in time will be valid. आप नोट डाउन कर लीजिए। आपको वीडियो पसंद आई होगी आई होप, और कोई सेक्शन समझना हो तो आप कमेंट में बताइए मुझे, और जितना ज़्यादा शेयर हो सकता है आप शेयर कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अपने दोस्तों से भी कराइए और लाइक कीजिए वीडियो को। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, आपको सेक्शन 105 प्रॉक्सी का बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप इसको लिखोगे ना किसी एग्ज़ाम में, चाहे आपका CA CS किसी का भी CMA किसी का भी एग्ज़ाम हो, या कॉलेज में अगर ऐसे पूछा जाता हो आपके लॉ में किसी का भी एग्ज़ाम आप लिखोगे ना, मतलब मज़ा आ जाएगा पढ़ने वाले को। ईजीएस्ट लैंग्वेज प्लस लॉ के फॉर्म में ही, लॉ से कोई छेड़छाड़ नहीं है कि उसको इंटरप्रेटेड कर दिया हो, बिल्कुल अच्छी लैंग्वेज में। ओके, और आपको समझ में आ गया होगा तो आपको मज़ा आ जाएगा। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।